हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 270A की पेनल्टी को लेकर के है। केस के टाइटल है डीसी पॉलिस्टर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 107 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 77 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2023 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 17-18 का है। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर सेक्शन 270A की पेनल्टी इनिशिएट की और इंपोज की। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर असेसी को अपनी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर थी और जिसको असेसी ने जिस रेंटल इनकम को अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाया और 30% की डिडक्शन सेक्शन 24 क्लॉज ए के अंदर क्लेम किया। असेसी अपने पुराने सालों में इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को अपनी बिजनेस इनकम में दिखा रहा था और उसके अंगेंस्ट खर्चे क्लेम कर रहा था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को ये शोकॉज नोटिस दिया कि आप ये बताएं कि आपकी इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस क्यों ना माना जाए, तो इस पर असेसी का ये कहना था कि पिछले सालों में मेरा बिजनेस बहुत सब्सटेंशियल था और ड्यूरिंग द ईयर जिस साल का स्क्रूटनी असेसमेंट चल रही है उस साल बिजनेस जो है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया है और मेरे जितने भी खर्चे थे जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करता था वो ज्यादातर मेरे बिजनेस से रिलेटेड थे। इसलिए मैंने ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना दिखा करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाई है। लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ना आकर के इनकम फ्रॉम बिजनेस में आनी चाहिए। इस पर असेसी का ये कहना था कि वो इस बात से असेसी को कोई दिक्कत नहीं है और असेसी ने असेसिंग ऑफिसर की इस बात को माना कि मेरी इनकम जो है आप वो बिजनेस हेड में ले सकते हैं और मुझे सेक्शन 24 क्लॉज ए की डिडक्शन मुझे नहीं मिलती, तो उस पर असेसी की कोई आपत्ति नहीं थी और असेसी ने असेसिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी नहीं की। यहां तक मैटर सेटल था डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में। लेकिन असेसमेंट होने के बाद असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि यदि ये असेसमेंट नहीं होती, यदि स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो असेसी ने अपनी इनकम को गलत तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाया है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता और इसीलिए असेसी ने जो गलत डिडक्शन क्लेम की है सेक्शन 24 क्लॉज ए के अंदर वो अंडर रिपोर्टिंग जो है वो कहलाएगी। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर सेक्शन 270A की पेनल्टी लगाई। जब मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर पेनल्टी के ऑर्डर को अपील रखा। असेसी ट्रिब्यूनल गया। ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यह कहा कि इस केस के अंदर जब असेसी ने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है और असेसी की एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड है, असेसी ने अपने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को डिस्क्लोज किया है और जब जो असेसी ने एक्सप्लेनेशन दी है उसको असेसिंग ऑफिसर ने गलत नहीं बताया, फॉल्स नहीं बताया, तो ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि असेसी ने अपनी इनकम को सप्रेस किया है या उसको अंडर रिपोर्ट किया है। ITAT का यह कहना था कि जो प्रेजेंट केस में असेसी की एडिशन हुई है वो खाली एक एक्ट के अंदर एक कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी देने की वजह से हुई है। असेसी ने किसी और मेथड से अपनी इनकम को कैलकुलेट किया और असेसिंग ऑफिसर ने किसी और मेथोडोलॉजी से असेसी की इनकम को कैलकुलेट किया। ITAT का यह कहना था कि जिस टाइप की एडिशन है जहां पर असेसी की इनकम को दूसरे हेड में लेके गया असेसिंग ऑफिसर लेके गया है और जहां पर उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन को डिनाई किया गया है, तो इस
टाइप की एडिशन जो है वो अंडर रिपोर्टिंग नहीं है और असेसिंग ऑफिसर को प्रेजेंट केस में अपनी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट केस में पेनल्टी को इनिशिएट नहीं करना चाहिए था और प्रेजेंट केस में असेसी के ऊपर सेक्शन 270A सबसेक्शन 6 क्लॉज A लागू होता है, जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी अपनी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे देता है जो कि एओ उससे कन्विंस है, तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी के ऊपर सेक्शन 270A की अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से आईटीएटी ने एसएससी के ऊपर प्रेजेंट केस में जो पेनल्टी लगी थी उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डीसी पॉलिस्टर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 77 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2023 को आया।